पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नागालैंड जल रहा है और नागालैंड में जलने की वजह भी केंद्र सरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास किसी ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि आतंकवाद की घटनाओं को लोग जो हैं नागालैंड में अंजाम दे रहे हैं, वहां के लोग आतंकवादियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी भनक केंद्र को लगी और केंद्र ने अपने सुरक्षा बलों को नागालैंड में भेज दिया। जांच पड़ताल की जाने लगी और जब जांच पड़ताल की जाने लगी तो सुरक्षा बलों ने 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और जब मौत के घाट सुरक्षा बलों द्वारा 13 लोगों को उतार दिया गया, फिर तस्वीर तो सामने आई कि भाई ये तो आतंकवादी थे ही नहीं, ये तो नागालैंड के आम नागरिक थे जिन्हें पुलिस ने मार दिया है। और जब ये जो आग है पूरी तरीके से नागालैंड में पहुंची तो नागालैंड जल उठा। सुरक्षा बल के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया जाने लगा, बेगुनाह लोगों की जान ले ली गई, जिस पर देखते ही देखते नागालैंड में हर तरफ से आगजनी की खबरें सामने आने लगी। आखिरकार वो लोग कौन थे जिनको ये जानकारी सुरक्षा बलों द्वारा तक पहुंचाई गई कि नागालैंड में ये घटना को अंजाम दिया जाने वाला है, और सुरक्षा बलों ने किस आधार पर उन लोगों को शूट कर दिया जो कि नागालैंड के आम नागरिक थे। और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जब भी ऐसी घटना घटती है किसी भी प्रदेश में, तो देश के जो गृह मंत्री हैं वो किसी न किसी अपने शेड्यूल में बिजी रहते हैं। या तो कहीं रिबन काटते हुए दिखाई देंगे या किसी रोड पर अपना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। जहां आज भी ऐसी ही तस्वीर देश के गृह मंत्री की देखने को मिली, जो जयपुर रोडवेज पर अपने पूरे तरीके से प्रचार प्रसार में बिजी दिखाई दिए। और इस दौरान जब वो अपने प्रचार प्रसार में बिजी हैं तो नागालैंड चल रहा है। नागालैंड में क्या कुछ हुआ है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि नागालैंड में सुरक्षा बलों के एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन ने गलत पहचान के चलते 13 स्थानीय लोग मार गिराए हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल का एक जवान की भी मौत हुई है। घटना म्यांमार की सीमा से लगे नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय एसआईटी टीम इसकी जांच करेगी। सूत्रों ने बताया कि एक गुप्त सूचना पर सुरक्षा बलों ने तिरू ओटिंग सड़क पर घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से ग्रामीणों को उग्रवादी समझ लिया गया। हमले में ग्रामीणों के मारे जाने पर स्थानीय लोग गुस्से में आ गए और भीड़ में तब्दील हो गए और सुरक्षा बलों को घेर लिया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा बलों को आत्मरक्षा में भीड़ पर गोलियां चलानी पड़ी और कई ग्रामीणों को गोलियां लगी है। सुरक्षा बलों के 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। इस घटना पर सेना ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि म्यांमार की सीमा से लगने वाले मोन जिले में उग्रवादियों की संभावित गतिविधियों की विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया गया था। बयान में कहा गया कि यह घटना और इसके बाद जो हुआ वे अत्यंत खेदजनक है। लोगों की मौत की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारणों की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए उच्चतम स्तर पर जांच की जा रही है और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए ट्वीट किया है कि नागालैंड के ओटिंग मोन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दुखी हूं। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय एसआईटी इस घटना की गहन जांच करेगी ताकि शोक संतप्त परिवार को न्याय मिल सके। वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शांति की अपील करते हुए ट्वीट किया कि राज्य में
मोन जिले के वोटिंग गांव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से नागरिकों की हत्या हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च स्तरीय विशेष जांच दल इसकी जांच करेगा। तो वहीं सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोन के वोटिंग में दुर्भाग्यपूर्ण घटना में नागरिकों की अत्यंत जो मौत है वो निंदनीय है। देश के कानून के मुताबिक उन सभी को न्याय दिया जाएगा और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की जा रही है। सभी वर्गों से शांति बनाए रखने की अपील जो है वो की गई है। पर इसी के घटना के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए तमाम बातें लिखी हैं। उन्होंने नागालैंड में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 11 आम लोगों की मौत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने इस घटना को हृदय विदारक बताया। राहुल ने ट्वीट कर कहा, यह एक हृदय विदारक घटना है, केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। यहां ना तो लोग सुरक्षित हैं और ना ही सुरक्षा कर्मी। तो वास्तव में गृह मंत्रालय कर क्या रहा है? सैन्य अधिकारियों के मुताबिक यह घटना म्यांमार की सीमा से लगने वाले मोन जिले के ओटिंग जिले में हुई। मामले में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना में कितने लोगों की मौत अब तक हो चुकी है इसकी सही पता अभी नहीं चल पाया है, क्योंकि 13 लोगों की घटनास्थल पर मौत हुई है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल कई लोगों ने पड़ोसी राज्य असम के अस्पतालों में दम तोड़ दिया है। तो वहीं नागालैंड के सीएम ने भी इस पर दुख जताया है। तो सेना ने दिया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करने का आदेश, जहां सेना को तैनात तो कर दिया गया, ये कहते हुए कि नागालैंड में कुछ आतंकवादी आ गए हैं। बिना जांच पड़ताल के सेना ने वहां फायरिंग कर दी, जिसमें 13 आम लोगों की मौत हो गई जो नागालैंड के नागरिक थे। और जब वो घटना नागालैंड में फैली तो हर तरफ आगजनी हो गई। इस बीच में गुस्साई भीड़ ने सेना के ऊपर भी हमला किया और इस दौरान जो है सेना का एक जवान भी घायल बताया जा रहा है, जिस पर सवाल सही में असल खड़ा होता है गृह मंत्रालय पर कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना पर गृह मंत्रालय कर क्या रहा है। और गृह मंत्रालय की असल में जिम्मेदारी यही है कि आम नागरिक सुरक्षित रहे और साथ ही साथ सेना के जवान सुरक्षित रहें। ना तो सेना के जवान सुरक्षित हैं और ना ही यहां पर नागरिक सुरक्षित हैं, क्योंकि हमने वो भी चेहरे देखे हैं इसी केंद्र सरकार के जहां दो भारतीय बीजेपी शासित राज्य आपस में भिड़ते हैं और जब मिजोरम के लोगों द्वारा असम के 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है तो मिजोरम में जश्न मनाया जाता है। ये तस्वीर भी कहीं और की नहीं, इसी भारत की है, जहां दूसरे राज्य के पुलिसकर्मी जब मारे जाते हैं तो दूसरे राज्य के लोग जो हैं वो खुशी मना रहे होते हैं। ये सूरत हाल पर ला करके केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों को खड़ा कर दिया है, जिस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।